वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये सेट नंबर 2 है। आप ये कोड देख सकते हैं। एसएसटी का एग्जाम हुआ था तो इस वीडियो में जो एमसीक्यू है ना, जो आपकी 4 बुक्स हैं उन्हीं को यहाँ सॉल्व किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सीबीएसई की तरफ से जब ऑफिशियल आंसर की आएगी वो आपसे अलग से शेयर करी जाएगी जब वो सीबीएसई इशू करती है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में, तो यहाँ पर बोला गया था कौन सी चीज सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी से जुड़े हुए तो जुड़े हुए थे, मतलब तो सी आंसर है। बाकी सारे गलत लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, पहले का सी। फिर ये पिक्चर है, ये आप हिस्ट्री की बुक में देखेंगे तो लास्ट चैप्टर में ये आपको दिखेगी। इसी के रिगार्डिंग पूछेगा तो राजा रवि वर्मा, तो इसका आंसर क्या है, डी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि खालसा टैक्ट सोसाइटी, ठीक है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो ये पंजाब। ठीक है, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए था, लेकिन दोनों का आंसर सेम। अगर बच्चों को नीचे लाता तो उस पर से भी वो देख सकता था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सेम भी हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ सेम ही था। थर्ड है, तो यहाँ पर लिखा कि 16वीं शताब्दी के दौरान हिंद महासागर व्यापार प्रभाव में भारतीय उपमहाद्वीप एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ये भी सही है। कारण कह रहा है कि इसकी भौतिक स्थिति पूर्वी पश्चिमी एशिया और यूरोप को जोड़ती थी। तो रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जो है यहाँ पर है फोर्थ, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इसको लाइन से लगाना था। ठीक है, तो लाइन से लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि रोल्ड एक्ट 1919 में, और जो ये खिलाफत मूवमेंट है 1919 से 1924 के अराउंड, फिर गांधी पैक्ट, फिर इसके बाद पूना पैक्ट जो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। तो इसको लाइन से लगाएंगे तो इस हिसाब से क्या बन गया, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आ गया। ठीक है, उसके बाद ये अभी क्वेश्चन अभी आगे देखो और भी है आपकी बुक्स अलग अलग, तो उनके भी एमसीक्यू करे गए हैं। बाकी पेपर पूरा दिखा देता हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जब अगर प्रैक्टिस अगर इसकी करेंगे तो उन्हें भी फायदा हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा स्टार्ट हो गया भूगोल यानी कि जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में बोला गया ये जो सही कौन सा है, जो आपने रिजर्व वगैरह पढ़े होंगे, तो ये मानस बिल्कुल ठीक है, असम में ही है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। फिर ये 11th है, तो यहाँ पर बोला गया कि जमीन का उपयोग जो है ना, वो जैसे निर्धारित करने वाले तत्वों में समझ किस बात को देखा जाता है, तो भौतिक और मानवीय कारक को। तो इसका आंसर क्या है, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर ये खनिज के रिगार्डिंग था। ठीक है, मिनरल्स है, तो फेरस ही है, तो बॉक्साइट क्या है, जिसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो नॉन फेरस में आता है, तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे 13 है। 13 में यहाँ पर आपको मैचिंग करनी थी। ठीक है, तो देखो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होता है इसमें कर्तन दहन, मतलब एक इलाके को जला फिर साफ कर फिर खेती करी, तो ये प्रिमेटिव कहलाता था। इंटेंसिव में हम क्या करते हैं, ये लिखा भी देखो इंटेंसिव में, लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, तो दूसरे का डी, तो दूसरे का डी, और यहाँ पे दूसरे का डी ये रहा, पहले का सी ये रहा। कमर्शियल फार्मिंग में क्या करते हैं कि एक ही प्रकार की फसल नहीं, फसल तो और भी उगा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा भी उगा सकते हैं, लेकिन उसमें लेबर कम और मॉडर्न टेक्निक के ज़्यादा इसके चाहता, तो दूसरे तीसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का ए। और प्लांटेशन फार्मिंग में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ठीक है, बड़े स्केल पर, तो इसका आंसर चौथे का बी, तो चौथे का बी ये रहा, तो इस हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में जैसे वाणिज्यिक कृषि है, तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, आधुनिक निवेशों के साथ कम श्रमिकों का उपयोग होता है, तो तीसरे का ए, तो तीसरे का ए जो है यहाँ पर इसी में आप देख रहे हो सी, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसके बाद ये 14 है, 14 में चिपको मोमेंट है, ये उत्तराखंड इसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बताइए किसकी विशेषता है, चार कॉफी को उगाने के लिए उच्च निक्षालन है, भारी वर्षा होती है, तो ये सारी की सारी कौन सी मिट्टी की विशेषता है, लेटराइट सोइल की फीचर है। फिर उसके बाद ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस करेंगे, पहले आप ये पेपर देख लो, एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व किए गए हैं। अब पॉलिटिकल साइंस है, तो देखो यहाँ लिखा है, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों को जातीय और भाषाई विविधता से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे श्रीलंका में तमिल बहुसंख्यक है, ये बिल्कुल गलत लिखा है, तो आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ लिखा है कि श्रीलंका और जो बेल्जियम है दोनों को चैलेंजेस फेस करने पड़े एथनिक और लिंग्विस्टिक, तो ये ट्रू है। और यहाँ कह रहे श्रीलंका जो है ना उसमें मेजोरिटी ऑफ तमिल है, तो ये गलत लिखा है। उसमें सिनला जो है वो मेजोरिटी में होते हैं, हिंदी में सिनली, तो असेसन ट्रू है, रीजन गलत है, तो ये आंसर आएगा इसका सी। फिर उसके बाद ये 21 है, और 21 में बोला गया कि 1992 में भारत द्वारा उठाए गए विकेंद्रीकरण के कदमों के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पे सही थी, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना था। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना 1902 में जो वीमेन के लिए जो रिजर्व रेट की गई थी वो 1/3 की गई थी, और यह 2/3 लिखा है, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह गलत है। तो देखो इसमें भी सेकंड लिखा है, इसमें भी सेकंड लिखा है, इसमें सेकंड, तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमारे पास ये बच्चा चेक करना है कि ये सही है, पहली बात भी सही लिखी है, तीसरी बात भी और चौथी बात भी सही लिखी है, तो इसलिए आंसर ए इसका जो है बी ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, 2/3 थोड़ी था, 1/3 था ना, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी फॉर बॉल। ठीक है, फिर ये 22 है, यहाँ पर राजनीतिक दलों से संबंधित विषम की पहचान करनी है। तो देखो ये नेशनल पार्टी है, और ये अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई, रीजनल पार्टी बन के रह गई है। तो 2023 में हटा दिया गया था ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद ये पिक्चर को ध्यान से देखना था, और यहाँ पर झाड़ू वगैरह है, तो अगर पिक्चर को आपने सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो आप यहाँ गलत बता सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे कार्य करने पड़ते, समर्पण का अभाव है, तो आंसर क्या है इसका, सी फॉर कैट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं, तो उसे नारीवाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो बिजली इम्पेड के लिए जो ऑप्शन था ना सही आंसर, उसमें ऐसे इनमें भी यही था। ठीक है, तो इसमें सी आंसर आ गया। बाकी अब लास्ट हमारे पास रह गया, अब उसके एमसीक्यू देख लो। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा देख लो, और आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं कि आपके जो एमसीक्यू हैं टोटल में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा साक्षरता दर जो है वो कितनी आयु तक लिया जाता है, 7 साल से ज्यादा, तो इसलिए आंसर क्या देगा, 7 ईयर्स एंड एवर, तो इसका आंसर क्या, ए फॉर एप्पल, ए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इसका आंसर तीसरे का डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 31 है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन के बारे में आपको बताना है, क्या बैच जिसका है, तो लिबरलाइजेशन में रेस्ट्रिक्शन वगैरह रिमूव किए गए, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। फिर ये 32 है, 32 में नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो यहाँ पे नियरेस्ट नेशनल बैंक आ जाएगा, क्योंकि जो सपना है वो आरबीआई से तो लोन नहीं सकते, आरबीआई लोन देता भी नहीं, तो अगर सपना को हम एडवाइस देंगे तो वो नेशनलिस्ट बैंक से ले, ताकि उसे कम रेट पर जो है अमाउंट भेज सके, और वो जो है बाद में किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा ट्रैप ना हो ना। तो 33 है, तो अब यहाँ पे जो था आपको पता लगाना था कि भाई ये कौन सी कंपनी किस में आती है, मतलब कौन सा सेक्टर किस में आता है। देखो पब्लिक सेक्टर है तो उसमें ONGC आ गया, जोन सेक्टर में 2 कंपनी मिलकर चला रही हैं, मारुति और सुजुकी। और कोऑपरेटिव सेक्टर में जिसके बाद रोड मटेरियल फालने को सब कुछ खुद होता है, उसके बाद अमूल, बाकी प्राइवेट में एयरटेल हो गया। तो इस तरीके से इसको जब मैचिंग करते हैं तो आंसर क्या सी। ठीक है, देखो ए का है 3rd, और प्राइवेट सेक्टर का है बी का है 4th, बी का 4th, और जोन सेक्टर का है 2nd, और कोऑपरेटिव सेक्टर का अमूल, तो इसलिए सी आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको स्टडी करके हमें इसका आंसर बताना था। यदि 10 से 14 साल वर्ष आयु वर्ग के ग्रहण बच्चों को देखा जाए तो दिए गए प्रतिशत के आधार पर कितनी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो देखो 10 से 14 साल वर्ष आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत लड़कियां ये रहा, तो 82% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 82% यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा था, हो गया। तो बाकी ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।